विधानसभा में जो चुनाव हुआ, अब उसके रुझान आपको बता देते हैं। फिलहाल मिल्कीपुर में जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, यहाँ पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का दिलचस्प मुकाबला, जिसमें 22,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी आगे है। हनुमान जी महाराज भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपने घर से सुबह निकलते ही माँ भगवती दुर्गा जी के दर्शन किए, पूजन किया शिव जी का, फिर माँ कामाख्या धाम दर्शन के उपरांत हनुमानगढ़ी गए। वहाँ से उपरांत तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर रहा हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है और हमारे मिल्कीपुर के जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मिल्कीपुर का जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो रिएक्शंस बीच बीच में सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। 22,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान। और इस तरह से यहां पर अजीत प्रसाद, जो कि अवधेश प्रसाद सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे, जिनका ये मुकाबला सीधा सीधा था। राहुल जी, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव, बीजेपी कोई बम्पर बढ़त जीत की तरफ जाती हुई? बीजेपी देखिए, बिल्कुल उपचुनावों में जिसकी भी सरकार होती है वो मैक्सिमम सीटें जीतती है, तो बीजेपी वहां जीत की तरफ बढ़ रही, बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है, तो उस हिसाब से जख्म भरेगा। हाँ, ये जख्म भरेगा एक तरीके से बीजेपी के लिए, और ये जीत बहुत जरूरी थी। तो वो एक तरीके से राहत की बात है बीजेपी के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा कि वो उपचुनाव भी अब ऐसे लड़ते हैं जैसे पता नहीं वो असेंबली का इलेक्शन है और पूरे प्रदेश के इलेक्शन हो रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक सीट का चुनाव है, फिर भी हम उस पर बात कर रहे हैं और पूरे नेशनल मीडिया पे इस चीज की बात हो रही है मिल्कीपुर की। तो ये जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने की तरीका निकाला है, और लगातार आरोप पे आरोप और सोशल मीडिया पे भी छाए रहते हैं अचानक से जब चुनाव होते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी उस तरीके से इलेक्शन लड़ने की जो स्ट्रेटेजी बना दी है, तो मुझे लगता है इसीलिए मिल्कीपुर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीत किसकी होगी ये अलग चीज है, मुझे लग रहा है बीजेपी जीतेगी वहां इतना बड़ा मार्जिन, और जीत भी जाएगी बीजेपी। उपचुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इलेक्शन लड़ने का शुरुआत की है, उपचुनाव भी जिस तरीके से लड़ने का शुरुआत की है, तो समाजवादी पार्टी जब 27 में इलेक्शन होंगे बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि समाजवादी की पार्टी के पास कार्यकर्ता इस वक्त जोश में। और वो देखिए, मिल्कीपुर में जैसे चुनाव हुआ, फिर आरोप लगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ कह रहे सुन लेते सर। भी काफी ज्यादा बढ़त है, तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था, और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इसका। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह, मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित। तो आप पर रिएक्शन दे रहे थे मनोज तिवारी, कांग्रेस पर रिएक्शन दे रहे थे मनोज तिवारी कि अपने भविष्य को लेकर अभी भी असमंजस में है। हमारे साथ मिल्कीपुर, एक बार फिर से मिल्कीपुर चलते हैं। मिल्कीपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी वासुदेव यादव इस समय जुड़े हुए हैं। वासुदेव, मिल्कीपुर में भी भगवा लहर, कैसी हलचल है आपके सामने? आपकी मौजूदगी कहां पर, कैसी तस्वीरें दिखाए जरा? बिल्कुल बता दें सुल्तान कमर जी कि यहाँ पे भगवा की लहर है। एक तरफा चुनाव अगर देखा जाए मतगणना में, तो भाजपा शुरू से ही बढ़त बढ़ाई हुई है, और जो भाजपा के यहाँ पे प्रत्याशी हैं 25,378 मतों से आगे चल रहे हैं। काफी ये बढ़त बढ़ाए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे है। बता दें कि यहाँ पे शुरू से ही, जब से मतगणना यहाँ 8 बजे से शुरू हुई है, भाजपा शुरू से ही एक तरफा उठ पा रही है और काफी मतों से जीत की ओर अग्रसर है। और ये माना जा रहा है कि काफी वोटों से यहाँ पे भाजपा की जीत होगी। योगी और मोदी जी का जो अयोध्या जनपद में काम हुआ है और जो नेताओं ने मेहनत किया है, वह सफल होती हुई नजर आ रही है। काफी मतों से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान यहाँ पे आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के अजीत कुमार जी हैं। दोनों में ही लड़ाई कांटे की टक्कर है, लेकिन बात अगर करें तो भाजपा यहाँ लीड बना चुकी है, 25,378 मतों से आगे चल रहे हैं। बात अगर करें तो यहाँ पे काफी
जोश भी लोगों में देखने को मिल रहा है। भाजपा के जो कैंडिडेट है उनके समर्थकों में जोश दिख रहा है और यहाँ शुरू से ही माना जा रहा था कि कमल खिलेगा और काफी अंतराल से जो ये चल रहा है माना तो यहाँ एक पे समय कारवां। अयोध्या में भी गया था वासुदेव कि वहां भी कमल खिलेगा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ मिल्कीपुर में इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये जबरदस्त तरीके से एक तरफा जीत यहाँ पर बीजेपी को मिलती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार उन्होंने रैलियां किया, कई बार यहाँ पे आए और वहाँ पे काफी विकास भी हुआ। भाजपा सरकार में काफी वहाँ पे विकास हुआ है और मोदी जी का, योगी जी का जो अयोध्या जनपद में कार्य हुआ, विकास के कार्य हुए हैं, चाहे राम मंदिर बना हुए या जो यहाँ पे पत्रों का निर्माण हुआ विकास कार्य से, तो इससे जनता प्रभावित हुई है और भाजपा के पक्ष में मत दिया है। और काफी अंतराल से भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे जो उम्मीदवार है चंद्रभान पासवान लीड बनाए हुए हैं, 25,000 से भी ज्यादा मत से वो लीड बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर सपा है, तो ये माना जा रहा है कि भाजपा एक बड़े अंतराल से यहाँ पे जीत हासिल करेगी और इसका पूरा श्रेय पार्टी को जाता है, योगी मोदी जी को जाता है। चंद्रभान पासवान भी यहाँ पे काफी हर्षित हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हर्षित हैं, चाहे भाजपा का पार्टी कार्यालय है या जो काउंटिंग मतस्थल का बाहर का नजारा है, सब भगवा ही दिख रहा है और काफी उत्साहित है भाजपा के नेता जो है, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। जी अच्छा, भाजपा नेता तो जाहिर तौर पर उत्साहित होंगे वहां पर, लेकिन सपा की तरफ से क्या कोई रिएक्शन अभी सामने आया है? क्योंकि देखिए इससे पहले जब वोट डाले जा रहे थे उससे पहले भी बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि जो सपा के जो वोटर्स हैं उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको रूट डाइवर्ट करके दूर दूर तक घुमाया जा रहा है, इस तरह के आरोप सामने आए थे। जी बिल्कुल, आरोप आए थे, कई बार आरोप आए थे और जो यहाँ के भाजपा सपा के प्रत्याशी हैं अजीत कुमार, उनके पिताजी यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी, कई बार उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया था। हाँ। प्रशासन पे आरोप लगाया था कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। हाँ। और एक यहाँ के इनायत नगर के सचिव थे देवेंद्र पांडे, एक जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रहे, प्रदीप यादव को भी गाली गलौज दिए थे। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप वायरल हुआ था, वह वीडियो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष की ओर से लगाया गया था। लेकिन कुल मिला जुला के जो मत हुआ वहाँ पे शांतिपूर्वक हुआ, बहुत ही शांतिता से वहाँ पे मतदान हुआ और लगभग 66% मतदान वहाँ पे मिल्कीपुर क्षेत्र में हुआ है। और आज मतगणना हो रही, प्रातः काल से अगर देखा जाए तो एक तरफा भाजपा के ही पक्ष में वोट जा रहा है और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं 25,000 से भी ज्यादा लीड किए हुए हैं, दूसरे स्थान पे सपा है। तो कुल मिला जुला के विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, लेकिन जो जनता ने मत दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। और अभी माना जा रहा है कि लगभग 1:30-2 बजे तक पूरा रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, लेकिन भाजपा जो है एक बड़े से यहाँ पे जीत हासिल करने जा रही है, या भगवान की कृपा माने या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मिल्कीपुर क्षेत्र में कई बार आए चुनावी जनसभा को समझते उसका ठीक है। तो कुल मिलाकर वासुदेव नजर बनाए रखिएगा। अरविंद सिंह हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये डबल गुड न्यूज आप लोगों के लिए, दिल्ली के अलावा यूपी के मिल्कीपुर से भी अग्रिम बधाई एक बार फिर से आपको। शिल्पा जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने दावा किया था कि यदि सपा ये चुनाव हारती है, उपचुनाव मिल्कीपुर की, तो वो संसद सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। आपको अपने संवाददाता के द्वारा जरा पूछिए, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से पूछे या अवधेश प्रसाद जी से पूछे कि क्या अपने दावे पर वो कायम रहेंगे, क्या इस्तीफा देंगे। रह गई विजय की बात, तो देखिए जीत के लिए 24 घंटे काम करना होता है, दिन रात एक करना होता है। यदि आप गफलत में एक आध चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो टिक नहीं पाता है। लोकसभा में हम मानते हैं कि हम जितनी सीटें हमें चाहिए थी उतनी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद से हम लगातार धरातल पे, और आपने देखा होगा पिछले उपचुनाव में 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी को मिली थी। और ये मिल्कीपुर उपचुनाव, ये जो सीट समाजवादी पार्टी की थी, उनकी परंपरागत सीट थी, उसमें 22,000 वोटों से ज्यादा संख्या से लीड करना अपने आप में ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया है और पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, योगी और मोदी जी के नेतृत्व को दे रही है। चलिए वासुदेव, सुन लिया होगा आपने सवाल। अगर अवधेश प्रसाद का रिएक्शन सामने आ पाए तो जरूर लीजिएगा कि उनका इस हार पर अब क्या कहना है। लेकिन उससे पहले मैं अब रुक करना चाहूंगी आसिफ साहब का, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए कांग्रेस नेता है। आसिफ जी,